जिस बात की संगत ही आखिर वह बात सामने आ ही गई। ये बात हाईकोर्ट इलाहाबाद के एक ऑर्डर में देखने को मिला, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में आखिर कह ही दिया कि जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी अभी जिला चलाने योग्य नहीं है। उनको पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए, जिससे कि दोबारा इस प्रकार की गलतियां ना हो सके। इस गलती को उनके सर्विस रिकॉर्ड में भी रखा जाए। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी, आप देख रहे हैं देश की बात। आज का दिन पत्रकार जगत के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिलाधिकारी ने जिले में हो रहे भ्रष्टाचार की खबर शासन के सामने उजागर ना हो सके, उसके लिए एक पत्रकार यानी मुझे नज़रबंद कर दिया गया। जबकि शायद मेरे द्वारा की गई ग्राउंड रिपोर्टिंग और भ्रष्टाचार से लिप्त प्रशासन की खबर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तक पहुंचती तो शायद जिले के जिलाधिकारी से लगाकर बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारी पर गाज गिरती। और इतना तो 100% श्योर हूँ कि यदि आज मेरे द्वारा यदि ब्रजेश पाठक जी के सामने कुछ दस्तावेज रखने का मौका मिलता तो आपके जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी जी के लिए शायद बहुत ही बुरा दिन होता। शायद उनकी रातों की नींदें उड़ जाती, क्योंकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा ऑर्डर पास किया जो एक जिलाधिकारी के लिए, उसके कार्यकाल के लिए शर्म की बात है। और पिछले एक साल से हमारे द्वारा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके जो साक्ष्य एकत्र किए गए हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, उन पे यदि एक नज़र मुख्यमंत्री साहब की पड़ जाती तो शायद सभी साक्ष्यों को देखने के बाद उप मुख्यमंत्री जी का पारा जरूर हाई हो जाता। हम अपनी जान और जीवन जोखिम में डालकर देश के गद्दारों भ्रष्टाचारियों के से लड़ते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे देश के IAS PCS अधिकारी से लगाकर नीचे स्तर के कर्मचारी और प्रधान और नेता कैसे हमारे देश के साथ गद्दारी करके हमारे नागरिकों का हक लूटते हैं, देश के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। हमारे सभी वीडियो देखिएगा। आपको हमारे द्वारा बताए गए साक्ष्य आधार पर यदि आपको खबर सही लगे तो कम से कम अपने जिले के 100 लोगों तक हमारा वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि उनके ज़िले में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, इस भ्रष्टाचार में कितना नुकसान है और किन किन अधिकारियों के माध्यम से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले एक साल से हमारे द्वारा हमीरपुर के भिन्न भिन्न गाँव में रिपोर्टिंग करने से पता चला है कि और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ग्राम प्रधान अपने सचिव से मिलकर ग्राम में होने वाले विकास का 60% पैसा पहले ही खा जाते हैं, जिसमें इस खेल में जिलाधिकारी के अधीनस्थ से लगाकर विकास भवन के अधिकारी और कर्मचारी और सभी ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी, जिसमें संबंधित 90% अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं, इस भ्रष्टाचार के खेल को अंजाम देते हैं। इस खेल में अंतिम रोल जिला अधिकारी ऑफिस और उनके अधीनस्थ अधिकारी भी करते हैं। अब आप कहेंगे कि बिना सबूत के इतने बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ हम कैसे आरोप लगा रहे हैं, तो आपको बता दें कि हमारे द्वारा विकास खंड मौदाहा और सुमेरपुर के कुछ गांवों का भ्रमण किया गया, जिसमें हमने मात्र मनरेगा कार्य में देखा, जिसमें हमने पूरे साक्ष्य के साथ देखा कि खंड विकास अधिकारी की लापरवाही और मिलीभगत से मृतकों को नाबालिग जो 8 साल के बच्चे हैं, सरकारी नौकरी, वकीलों, डॉक्टर, पुलिस, यहाँ तक कि बॉर्डर में तैनात आर्मी और जवानों को भी रोजगार के नाम पे काम दिया जाता है और उनके बैंक खाता बदल कर उनसे पैसे निकाले जाते हैं। और ये कोई एक या दो नहीं, दर्जनों इस तरह के केस हैं। आपको बता दें कुछ गाँवों में तो सैकड़ों के केस हैं जिनके फर्जी भुगतान किए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान 90% फर्जी जॉब कार्ड के माध्यम से कार्य करता है, मशीनों से कार्य करता है और कहीं कहीं तो बिना कार्य के भी भुगतान कर लेता है। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार में यहाँ के जो मनरेगा का काम है, उस भ्रष्टाचार में ग्रामीण लोग भी शामिल हैं, जिनके पास एक हिस्सा जाता है जो कि 500 रुपये से 1000 रुपये तक भी शामिल है। एक हिस्सा ब्लॉक के अधिकारियों के पास और एक जिला के अधिकारियों के पास जाता है। अब आप बोलेंगे कि जिला अधिकारी के पास कब और कैसे जाता है, तो आपको बता दें कि जब कोई ग्रामीण या कोई शिकायतकर्ता जब इन फर्जी कार्यों की जांच के लिए जाता है तो इन जांचों में हेरा फेरी और बचाव के नाम पे जिलाधिकारी के नाम पे भी पैसा जाता है। अब जिलाधिकारी को मिलता है या नहीं मिलता, इसका तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम इसको भी चीज़ों को निराधार मानते हैं। जिस प्रकार जो जांचों पर लापरवाही होती है और जांचों पे शिकायत पर अमल नहीं किया जाता है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यदि तुम साहब के जाति बिरादरी के हो तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और यदि तुम दलित
और गैर गरीब हिंदू हो तो साहब आपको पूरी ईमानदारी से कार्य करते हैं और शायद बहुत जल्दी आपको सजा भी दे देते हैं। और आपको बता दें कि ये चीज़ हाई कोर्ट ने इलाहाबाद ने भी माना है कि वर्तमान समय के जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी जिला चलाने में असमर्थ हैं, उनको प्रशिक्षण की जरूरत है जिसके लिए भविष्य में ऐसी गलती ना कर सके। आप खुद देख सकते हैं कि जिलाधिकारी के लिए हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है। आपको हम पढ़ के सुनाते हैं, ये इंग्लिश में ऑर्डर है कि लेट्स ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर सेंड टू चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश इंश्योर टू proper training to give the district magistrate Hamirpur Dr. Chandrbhushan Tripathi so that he does not commit this kind of fault in future. The said also kept on this service record of Dr. Chandrbhushan. आप समझ सकते हैं कि ये एक जिलाधिकारी के लिए कितना बड़ा ऑर्डर है। यानी कि हाई कोर्ट ने ये जो आपका ऑर्डर आया है, हम आपको बता दें ये ऑर्डर एक हाई कोर्ट की तरफ से केस नंबर 8660/2023 में श्रीमती रजनी बनाम उत्तर प्रदेश में ये फैसला अभी हाई कोर्ट ने रिसेंटली 28 तारीख को सुनाया है, जिसमें जिलाधिकारी की कार्यकाल के विषय में बताते हुए आदेशित किया है और कहा है कि ऑर्डर की एक कॉपी मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को भी भेजी जाए। और ये देखने के लिए है कि एक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी को समुचित प्रशिक्षण का प्रदान कराया जाए जिससे कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो सके। इस प्रकार की गलती के लिए उनको इस ऑर्डर को उनके सर्विस रिकॉर्ड में भी रखा जाए। यदि कोई भी अधिकारी होता है उसका एक सर्विस रिकॉर्ड होता है जिसके आधार पर उसका पदोन्नति या उसको पुरस्कृत किया जाता है, जबकि हमारे जिलाधिकारी को पहले ही उत्तर प्रदेश के श्रेष्ठ रत्न से नवाजा गया है और साहब को पहली बार संस्कृत में एक ऑर्डर पढ़ने के लिए भी चर्चा में जाना गया था। उत्तर प्रदेश में इनकी चर्चा भी हुई थी। हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी कुछ ऐसी ही लापरवाही देखने को मिली है जिससे आपको हमारे वीडियो में एक साक्ष्य के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक गांव में हो रहे भ्रष्टाचार के साथ साथ हम दिखाएंगे कि कैसे ये भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है और इसके लिए कौन कौन शामिल है। और यदि आपको लगता है कि आपके गांव में आसपास भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप हमारे YouTube के माध्यम से या हमारे WhatsApp के माध्यम से भी हमें सूचना दे सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।